नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। विधायक का पालित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फोटो वाला पहले लीजिए। लखनदर जी बंद करो, बंद करो। दलित का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलित का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलित का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलित का अपमान बंद करो, बंद करो। पहले फोटो वाले ले लीजिए। फोटो आके रुकिए, 2 मिनट रुकिए। लाइव सब करेक्ट वो फोटो तेरे फोटो खींच। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचारी को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। चलिए। भ्रष्टाचारियों को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों पर अत्याचार बंद करो। बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचारी को बचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं दिया जा रहा है, दलित के सरकार नहीं बोलेगा बिहार में। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। विधायक का पालित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। को अपमानित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज सहायिका विरोधी सरकार इस्तीफा दो। आज सदन के अंदर हमारे माननीय सदस्य कई विषय पर कार्य स्थगन दिया था, अपराध और भ्रष्टाचार पर। आसन ने कहा कि आप समय पर उठाएंगे, हम सदन चलाना चाहते हैं और हम लोगों ने आसन की आदेश को मान करके प्रश्नकाल में अपनी भागीदारी शुरू किए। और हमारे माननीय विधायक लखनदर रोशन जी ने जब प्रश्न उठाया और प्रश्न की जवाब के बदले सत्ता पक्ष से जिस तरह से अपशब्दों का प्रयोग किया गया, और इसके पहले भी बार बार आरजेडी के एक माननीय सदस्य उठ करके धमकी की भाव में बार बार देते हैं। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए उनके नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, जो चपरासी क्वार्टर से महल तक पहुंचे हैं, उसकी जवाब देना नहीं चाहते और संवैधानिक संस्था पर अंगुली उठाकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। आज सदन में वो गुंडागर्दी अब दिखाने लगे हैं। प्रश्न पूछने पर धमकाना और आसन की ओर से कार्रवाई की धमकी देना, ये लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं है। और इस तरह के वातावरण से भारतीय जनता पार्टी अपराध और भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी। हम उसकी चिंता नहीं करते हैं कार्रवाई से, लेकिन आज इजराइल मंसूरी का मामला उठाए, आज हमने जेठली के नरसंहार का मामला उठाए, आज कई अपहरण हो गया, कई लोगों की हत्या हो रही है, और भ्रष्टाचार का जब मामला उठा है तो लोग व्याकुल और व्यथित हो रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी अपराधियों को गोद में बैठा के ये सरकार जबरदस्ती चलाना चाहते हैं, और आसन के द्वारा इस तरह से आवाज दबाने की धमकी को संरक्षण मिल रहा है। इसके विरोध में हम लोग बहिष्कार किए हैं, और इस तरह के वातावरण में सदन नहीं चलेगा। हमारे विधायक एक दलित समुदाय से आते हैं, आप धमकी देकर, गाली देकर क्या संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में जनता की आवाज को नहीं उठाए, आपके भ्रष्टाचार पर नहीं बोले? ये क्या जनता, बिहार की जनता देख रही है कि ये अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की सरकार किस तरह से भ्रमित कर रहा है, सड़क से सदन तक भ्रमित कर रहा है, और सदन में जो प्रतिनिधि जनता के विश्वास को लेकर आया है उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। ये घोर गुंडागर्दी का वातावरण बन रहा है। आपके पार्टी के विधायक चौथे सदन में माइक तोड़ते हैं, ये किस तहत आता है? कोई माइक नहीं तोड़ा है, कहीं सदन के अंदर ये माइक टूटने वाला भी नहीं है।
आपको जानकारी हो जो लगा हुआ है। इस तरह का जो टूटा हुआ माइक का जो अति व्यवस्था, मेरा आचरण ही नहीं रहता। ये सदन के अंदर बार बार उठने का, आज नेता प्रतिपक्ष हम हैं, पहले बोलने का अधिकार हमको मिलता है, लेकिन हमें रोक दी जाती है। आपका तो स्पीकर झूठ बोल रहा है, माइक नहीं तोड़ा इन्होंने। सामने सदन देखा गया है, वो निकला हुआ टूटा माइक टूट ही नहीं सकता, वो तो ज्वाइंट है, वो तो उसका पेच घस का। हमारे ही मास्टर पर उस दिन बोला करके हमने कहा कि कसवाइए इसको। तो ये व्यवस्था देखिए, बहानाबाजी नहीं होनी चाहिए, बरगलाने की बात नहीं होनी चाहिए। सत्ता पक्ष के लोग बेल में क्यों आए? सत्ता पक्ष के लोग बेल में क्यों आए? सदन चलाना सरकार की भी जिम्मेवारी है। सत्ता पक्ष के लोग मार करने के लिए सदन में आए, धमकी देने के लिए? आसन की काम है देखना। क्यों सत्ता पक्ष के लोग आगे गाली और धमकी देना और मार करने की तैयारी में लगना? क्या इस तरह से सदन चलाएंगे? ये गुंडा राज, हम जो कहते हैं कि गुंडा राज स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदन से सड़क तक इस गुंडा राज के विरोध में लड़ा है और लड़ेगा। जंगल राज को भी हटाए हैं, इस गुंडा राज को भी हटावेंगे। कार्रवाई की बात आप पर विधानसभा अध्यक्ष ने कही है, माइक तोड़ने का आरोप है आप पर। आप सब जो है, आप सब जो है सदन के प्रक्रिया को देखते हैं। मेरे हाथ में यह क्वेश्चन है, हमने केवल क्वेश्चन यह किया था कि बिहार में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की जो पूरे बिहार भर में जो बहाली है सभी पंचायतों में, उसको मानदेय जो है 5975 रुपया दी जाती है और 2975 रुपया दी जाती है। उसको कम से कम दैनिक मजदूरी के रूप में 15,000 10,000 रुपया किया जाए। केवल मेरा यह मांग था, इस बात को हम रख रहे थे, मंत्री जवाब भी दे रहे थे, लेकिन इसी बीच में मेरा माइक को जो है पूरक पूछने का, हर विधायक को 3 पूरक पूछने का जवाबदेही है, अधिकार भी है। जब हम पूरक पूछ रहे थे तो मेरा माइक को बंद कर दिया गया और विपक्ष के माइक को इस प्रकार बंद करके जब बंद किया गया तो हमने कहा कि भाई माइक मेरा बंद क्यों कर रही हो? विपक्ष की तरफ से कैमरा हटा देना, हमारा माइक को बंद कर देना। और सत्ता पक्ष के जो विधायक है सत्यदेव राम, जो सरकार के विधायक है, उनके द्वारा अपशब्द बोलना। हमने सत्यदेव राम से यही कहा कि भाई बिहार भर के सेविका और सहायिका का मान दे के मैं बात कर रहा हूँ, आप इसका बिहार भर के सेविका सहायिका के मानदेय का विरोध आप सरकार के साथ मिलकर क्यों कर रहे हो? इसी पर सत्यदेव राम ने अशब्द का इस्तेमाल किया, गाली शब्दों का इस्तेमाल किया। एक उनको लगा और भी सरकार चाहती है अगर इस प्रकार दलितों का अपमान हो और एक दलित विधायक बिहार में दलितों के उत्थान की बात नहीं करे, जनहित में विषय को नहीं रखे। हम जब अभी आज आपने देखा होगा, हमने पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की बात की, बिहार सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप को बंद कर दिया, जिस कारण बिहार के SC ST समाज के 5 लाख से अधिक जो नौजवान है उसका लाइफ चौपट पर गया है। इस विषय को जब मैं उठता हूँ तो मेरा माइक बंद कर दिया जाता है और माइक पर हम जब जिस समय हमने यह कहा कि भाई हमको बोलने दो, लाइन बंद है, जैसी मैंने माइक इस प्रकार से पकड़ कर टोक करके बोलने दो, वो माइक पीछे से खुला हुआ था, वो माइक निकल गया और माइक निकलने के बाद हम पर आरोप लगने लगा जो माइक टूट गया। और एक बग से सत्यदेव राम सरकार के श्रेय में और उनके साथ उनके विधायक अब शब्द का इस्तेमाल करने लगे, गाली शब्द बोलना शुरू कर दिए। हम लोग सदन में गाली सुनने के लिए नहीं आते हैं, पातेपुर के जनता ने भेजा है जनहित में बिहार का मुद्दा उठाने के लिए, दलितों के आवाज बन के दलितों के हित में बात करने के लिए। लेकिन इसी प्रकार सत्ता पक्ष की आड़ में यदि सदन भी इसी प्रकार दलितों की आवाज बंद करना चाहेगी और हमें अपमानित किया जाएगा, हमें गाली दिया जाएगा, तो ऐसे सदन में हमें जाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। हम ऐसे गाली सुनने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए मैं न्याय व्यवस्था का मांग करता हूं, सदन में जिस प्रकार विपक्ष उसी प्रकार पक्ष, सदन की जो गरिमा है और सदन पर जो विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं सबका मान, सबके ऊपर उनके सम्मान नजर होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष का माइक को इस प्रकार से बंद कर देना, विपक्ष के तरफ कैमरा को बंद कर देना, विपक्ष को बातों को बिहार के जनता तक नहीं जाने देना, जनहित में यदि हम विषय को रखे तो जनहित के विषय को दबा देना, दलितों के हम बात करें तो दलितों के बात को दबा देना। यहाँ तक कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का भी मैंने बात रखा था, उसमें भी
दलितों के उत्थान के लिए कल्याण विभाग में कोई भी बजट का एक्स्ट्रा प्रावधान बिहार सरकार के द्वारा नहीं किया गया। जब इस शब्द को भी मैं बोलता हूं तो मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, हमको कैमरा पर से हटाया जाता है। इस प्रकार का गुंडाराज चले अगर बिहार में और दलितों को इसी प्रकार का अपमानित करो तो इस चीज को मैं मंजूर करने वाला नहीं। सेविका सहायिका का वेतन बढ़ाना होगा।